Dear student, welcome to all. Today we are discuss to class 10th biology chapter number first life process. तो इसमें जो हम लोग डिस्कस करना है, इसके पहले हम लोगों ने जो कुछ डिस्कस किया है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आज हमको डिस्कस करना है, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन पढ़ लिया है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल पढ़ लिया है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ लिया है। यानी आपकी थर्ड टॉपिक चल रही है ट्रांसपोर्टेशन, और इसमें आप जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल वाली टॉपिक में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, तो आपको याद होगा कि हमने किसको डिस्कस किया था। तो आपको याद होगा कि हमने ब्लड के सभी फेज को डिस्कस किया। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो दूसरे वीडियो में आप जाएंगे, आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप उसको देख लीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसको देखते हैं। द ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं आपको बता दूं, ये नोट्स आपको राइट डाउन करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको नोट्स कहीं से नहीं मिल रहा है, तो आप चैनल के व्हाट्सअप नंबर नीचे लिंक में दिया गया डिस्क्रिप्शन में 8004109989 पे अगर आप एसएमएस करते हैं तो आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके एसएमएस करना है। नोट्स सेम यही कॉपी जाएगी जो कॉपी हम आपको पढ़ा रहे हैं, और ये कॉपी हम आपको नोट्स के रूप में भेज देंगे। आप उसे नोट्स को राइट कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का वह ऑर्गन जो किसके लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यानी बॉडी का वह ऑर्गन जो किसी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं या कहते हैं। द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग आर आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज एंड ब्लड वेसल। कह रहा है ह्यूमन बीइंग में जो पाए जाने वाले वेरियस ऑर्गन हैं, जैसे कि आर्टरीज है, वेन है, कैपिलरी और ब्लड हैं। तो ब्लड को तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसके साथ हमको इन तीन चीज़ों को, जो पाइप हैं, इन तीनों पाइप को हमको डिस्कस करना है। और आप जानते हैं कि इन तीनों पाइप के अलावा भी एक ऑर्गन और पाया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, हर्ट कहते हैं। तो हर्ट को भी डिस्कस करना होगा, तब जा करके हमारी टॉपिक कंप्लीट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, हार्ट एक्ट एज ए पंप। हार्ट किसकी तरह काम करता है, जैसे कि एक पंप चल रहा हो, एक मशीन चल रही हो, टू पुश आउट ब्लड, जो ब्लड को पुश करता, धक्का देता है। द आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन, द आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी एक्ट एज पाइप, किसकी तरह काम करते हैं, जैसे कि पाइप है, जो मोटर से पानी निकल रहा है यानी ब्लड निकल रहा है, उसे पाइप के माध्यम से अलग अलग जंक्शन तक पहुंचाया जा रहा है। थ्रू इज द ब्लड फ्लो, जिसमें कि ब्लड फ्लो करता है, तैरता रहता है। दीज ट्यूब विच कैरी ब्लड इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स, वही ट्यूब जो ब्लड को कैरी करती है उसे क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। 10 देयर इज 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, ये इस प्रकार से 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। किसमें, ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं, वेन कहते हैं एंड कैपिलरी कहते हैं। दीज आर आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। अब आर्गन की बात करते हैं, एक एक आर्गन पढ़ते हैं। सबसे पहला जो आर्गन है वो क्या है, हार्ट है। तो हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट में क्या हो जाएगा आपका, हार्ट, द हार्ट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। कह रहा है हार्ट पूरी तरह ट्रायंगुलर नहीं होता, बल्कि रफली ट्रायंगुलर शेप में पाया जाता है। इट इज मेड ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स। कह रहा है कि स्पेशल मसल की बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स कहते हैं। आपको याद होगा जब आप क्लास 9th में पढ़ रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू आपने पढ़ा था। अगर आप क्लास 9th में नहीं पढ़े हैं तो क्लास 9th का कोर्स चल रहा है, आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो क्लास 9th में जब आप पढ़े थे तो आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, टिश्यू वाले चैप्टर में। तो उसमें मैंने आपसे बताया था कि उसमें मसल्स आए थे, ठीक। तो मसल्स में आप पढ़े थे कि मसल्स 3 प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं स्ट्रेटेड मसल, दूसरे को कहते हैं अनस्ट्रेटेड मसल, और थर्ड को क्या कहते हैं, कार्डियक मसल। तो फर्स्ट को स्ट्रेटेड, सेकेंड को अनस्टेटेड, और थर्ड मसल्स को क्या कहते थे, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आल्सो फाउंड इन द ओनली वन फाउंड इन द वन ऑर्गन, जहाँ पे पाई जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। यानी कार्डियक मीन्स क्या होता है, हार्ट। द साइज ऑफ आवर हार्ट इज अबाउट सेम ऑफ द आवर क्लिंचेड फिस्ट। कह रहा है कि आपकी बंद हुई मुट्ठी में, बधी हुई मुट्ठी के बराबर आपके हार्ट का शेप होता है। द हार्ट इज 4 चैम्बर। हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है। सपोज करिए कि एक ऑर्गन है और ये आपके हार्ट का ऑर्गन है। सपोज करना है ये ऊपर के 2 चैम्बर है, ये नीचे के 2 चैम्बर। कह रहा है हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है।
द अपर टू चैम्बर आर कॉल्ड एट्रिया, ऊपर के दोनों चैम्बर को क्या कहते हैं, इन दोनों को एट्रिया कहते हैं। एंड लोअर टू चैम्बर आल्सो नोन एज वेंट्रिकल, और नीचे के दोनों चैम्बर को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। क्लियर, यानी कितने चैम्बर हो गए हमारे हार्ट में, आपसे पूछा जाता है हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो आपको बेसिकली आंसर देना कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वह कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें 2 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है और आपके क्लासिफिकेशन में कैरेक्टर लिखवाए गए थे। फिश में जब आप पिसेज वर्क पढ़ रहे थे तो उसमें आपको लिखवाया गया था कि पिसेज में क्या कहते हैं, 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है और दोनों में इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। याद है आपको? क्लियर। तो आप कमेंट करके बताएंगे नीचे, इसमें कमेंट करके, चाहे आप चैनल से अगर नए हैं, नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। आपका नंबर है चैनल का 8004109989 पे आप जुड़ जाइए, और वहाँ पे 89 है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। तो चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको सारे नोट्स चैप्टर वाइज क्रम से आपको भेज दिए जाएंगे, वीडियो वाइज, और वीडियो भी आप देख लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ें हैं कि अगर आप चैनल से जुड़ते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आ जाएंगे जो आपको पूछना है, और उसका आंसर आपको बिटवीन 24 आवर्स में आपको दे दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टू एट्रिया रिसीव ब्लड। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या बता दिया गया कि 4 चैम्बर हैं। कितने चैम्बर, 4 चैम्बर हैं, और ऊपर के दोनों चैम्बर को एट्रिया कहते हैं, लोअर चैम्बर को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। अब यहाँ पे एक एक को जंक्शन करते हैं। द टू एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम 2 मेन वेन। कह रहा है कि ये दोनों एट्रिया जो होती हैं इनका काम होता है कि ब्लड को रिसीव करती हैं, कहाँ से, वेन से। अब चीज़ें देखिए यहीं से समझना शुरू करिए कि जो ये पूरा 4 चैम्बर है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। ये 4 चैम्बर जो हैं, इस 4 चैम्बर में आपके जो ऊपर के दोनों चैम्बर हैं यानी एट्रिया, इनका काम होता है ब्लड को रिसीव करना, और ब्लड इनको रिसीव कहाँ से होता है, वेन के माध्यम से। कहाँ से रिसीव होता है, वेन के माध्यम से। द टू वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड इनटू द इंटायर ऑफ द बॉडी, इन लंग्स और बॉडी। कह रहा है कि इनका काम होता है कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहाँ पे, लंग्स में। कहाँ पे, लंग्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब चीज़ों को समझिए, चलिए डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए, हाँ एक सेकंड का वक्त दीजिए, इसको ऐसे कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे आपका हार्ट है, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, अब दिखाते हैं। अब आपका ये चैम्बर जो है, यहाँ पे देखिए आपको स्पष्ट दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए लग रहा है कि एक चैम्बर ये है और इसके बीच में ये चैम्बर, तो इधर का एक चैम्बर लग रहा है, इधर वाला 2 चैम्बर, और एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर नीचे है। ठीक, वो 4 चैम्बर आपको दिख गए। ऊपर के दोनों चैम्बर को क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट एट्रियम कहते हैं या एट्रिया कहते हैं, और राइट साइड वाले को राइट एट्रिया कहते हैं। क्लियर। लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं और राइट साइड वाले को राइट वेंट्रिकल कहते हैं। क्लियर, ये 4 पोर्शन आपको दिख गए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इनका काम क्या है कि ब्लड को रिसीव करते हैं। ब्लड कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी देखिए ब्लड को इसमें ले आकर डाल रही है। ठीक, और इसमें देखिए कौन ले आ रहा है ब्लड, यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो एक सुपीरियर वेना केवा है जो इसमें ब्लड ले आ रहा है, तो इसमें ब्लड आ रहा है। इस प्रकार से पूरा ब्लड किस में आता है, हार्ट में। जब आपको डबल सर्कुलेशन हम पढ़ाएंगे तो उसमें इन चीज़ों को समझाएंगे, या जब डिस्क्रिप्टिव क्लास आपका होगा तो उसमें हार्ट बना करके कैसे आता है कैसे जाता है, चूँकि यहाँ पे सारी चीज़ों को क्लियर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो जब आपका डिस्क्रिप्टिव क्लास होगा तो उसमें ऐसा डायग्राम बनेगा जिसमें आपको सारी चीज़ें दिखाई जा सकती हैं और उसे आप आसानी से समझ सकते हैं। डबल सर्कुलेशन वाले में भी हम आपको ऐसा ओपन डायग्राम दिखाएंगे, टीएस का सेक्शन दिखाएंगे, जहाँ पे आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस आपको इसमें करना क्या है कि बस आपको नाम याद कर लेना, ऊपर वाले को लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड वाले को राइट एट्रियम। ठीक, और उसके बाद इधर से जो आकर के दोनों इसमें मिल रही हैं इसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्लियर, इधर से जो आ रही राइट पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्लियर, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, एक नली यहाँ पे जा रही है, देखिए ये वाली मोटी वाली, इसे सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। क्लियर, इतना लेबलिंग करनी है आपको, सब लेबलिंग नहीं करना है। ये रहा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और ये रहा आपका राइट वेंट्रिकल। ठीक, उसके बाद इन्फीरियर वेना केवा, ऊपर इसी नली को क्या कहते थे, सुपीरियर वेना केवा, नीचे आ गई इसी नली को क्या कहते हैं, इन्फीरियर वेना केवा। इतनी ही आपको इसमें लेबलिंग करनी है, सारी लेबलिंग नहीं करनी। अगर आपसे डायग्राम पूछा जाता है तो उसमें जैसे डायग्राम बना करके आपको पेपर में डायग्राम ड्रा करके आ जाता है, ऐसे डायग्राम ड्रा करके आ जाएगा,
और इसमें से एरो निकाल देता है, 4 ऑप्शन दे देता है कि इसको क्या करिए, आप इसका लेबलिंग कर दीजिए। तो आप कॉपी पे लेबलिंग कर देते हैं और आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। डायग्राम की लेबलिंग करना और डायग्राम ड्रा करने से आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल्स होते हैं कि अगर आप लेबलिंग सही कर देते हैं तो आपके 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, जो भी पेपर का नंबर होता है वो नंबर आपको फुल मिल जाता है। ये आपके लिए प्रॉफिट का सौदा होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं। ब्लड वेसल, ब्लड फ्लो इन आवर बॉडी थ्रू द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल। कह रहा है कि एक सिस्टम में, एक ट्यूब के सिस्टम में ब्लड आपका फ्लो करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। देयर आर कितने प्रकार के होते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसको, आर्टरीज को। आर्टरीज को डिस्कस करेंगे तो आर्टरीज में आप देखिए, फर्स्ट को आर्टरी कहते हैं। आर्टरी में दीज आर ब्लड वेसल्स, यह ऐसी ब्लड वेसल्स है डेट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। फ्रॉम द हार्ट, यह हार्ट से ब्लड को कैरी करती है। फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड को लेती है और ले करके कैरी करके कहाँ देती है, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी के सभी पार्ट तक उसे ट्रांसपोर्ट कर देती है। यानी एसर्शन और रीजन आपको याद रखना होगा कि आर्टरीज का जो ब्लड ब्रिंग करती है, लेती है, कैरी करती, कहाँ से कैरी करती है, हार्ट से, और पहुँचाती कहाँ है, बॉडी के अनेक पार्ट तक। दिस ब्लड इज रिच इन द ऑक्सीजन, यह ब्लड किससे फुलफिल होता है, ऑक्सीजन भरा होता है, यानी इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। इसी कारण इसे बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाया जाता है। आर्टरीज है थिक, आर्टरी कैसे होती है, थिक होती है। इलास्टिक वाल्व पाई जाती है। एज ए ब्लड फ्लो ऑफ द रैपिड एट हाई प्रेशर, कह रहा है कि थिक होती हैं और इसी कारण इलास्टिक वाल्व की बनी होती हैं। इसमें ब्लड बहुत तेजी के साथ, बहुत प्रेशर के साथ फ्लो करता रहता है। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यह कैसे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक, तो एक ऐसी होती हैं थिक होती हैं, कैसी होती हैं, थिक होती हैं। और कैसी होती हैं, इसको सही कर लीजिएगा स्पेलिंग। आर्टरीज कैसी होती है, थिक होती हैं, इलास्टिक वाल होती है ताकि तन जाती हैं और ब्लड बहुत तेजी के साथ इसमें फ्लो करता है। ओनली पल्मोनरी आर्टरी, एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। ओनली पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट टू डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बहता है, यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। वेन की बात करते हैं, वेन कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट, ब्रेन बॉडी से ब्लड को कैरी करता है और कहाँ ले जाता है, हार्ट तक ले जाता है। दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड, यह ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन आर थिन वाल्ड, वेन कैसा होता है, थिन वाल्ड होती, पतली नलिकाएं होती हैं। वेन्स आर सिचुएटेड जस्ट अंडर द स्किन, वेन कहाँ पाई जाती हैं, स्किन के नीचे पाई जाती हैं। एंड कैन बी सीन एज ग्रीनिश ब्लू ट्यूब्स लाइक हैंड एंड लेग, कह रहा है कि आप अपने हाथ और पैर में अगर देखेंगे तो आपको ग्रीनिश ब्लू कलर की एक ट्यूब दिखाई पड़ती है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। ओनली पल्मोनरी वेन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। बात करते हैं कैपिलरी की। कैपिलरी में अगर आप आ जाएंगे, द कैपिलरी आर द थिनेस्ट, कैपिलरी बहुत पतली नलिकाएं होती हैं। आप द ब्लड वेसल, सबसे ब्लड वेसल्स में सबसे पतली जो नली होती है उसे क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। आर्टरी ब्रांच इनटू द फाइन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स आर रीच द टिश्यू, कह रहा है कि आर्टरी जो होती है बहुत पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती हैं और ब्लड वेसल्स में पहुंचने का काम करती हैं। एक मान लीजिए कि इन्हीं को कैपिलरी कहा जाता है। द कैपिलरी ज्वाइन अप द फ्रॉम वेन which empty into the heart. The wall of the capillary are very thin. कैपिलरी की वाल बहुत पतली होती है, so that diffusion of the gases and chemical substance easily take place through the them. कह रहा कि यहाँ पे कोई भी चीज़ें डिफ्यूजन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये वाल बहुत पतली होती है एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी कारण यहाँ पे डिफ्यूजन के माध्यम से ब्लड का या न्यूट्रिएंट का या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। यानी अब आपके क्या हो गई, सभी नलिकाएं आपकी क्लियर हो गई। अभी इसकी एक टॉपिक और बची हुई जिसका नाम क्या है, डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन के साथ ही आपका इंक्लूड किया जाएगा किसको, लिम्फेटिक सिस्टम को इंक्लूड कर देंगे, तो आपका ये पूरा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। फिर आपका बचेगा स्क्लेटरी सिस्टम, और स्क्लेटरी सिस्टम के बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको मिलेगा क्या, सेकेंड चैप्टर करने को मिलेगा। और अगर सिस्टम बन जाता तब तक आपका इसका डिस्क्रिप्टिव क्लास भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा।
तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ जुड़िए। आपके लिए अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरह के कोर्स तैयार किए जाते रहेंगे। और नीट के भी प्रिपरेशन के लिए तैयारी चल रही कि जल्द से जल्द आपके नीट के बैच स्टार्ट किए जाएंगे। जैसा भी होगा आपको सूचना दी जाएगी। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।